बात सबसे पहले होगी संभल की, जहां विवादों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और इस फेहरिस्त में एक और कारनामा जुड़ गया है जिसमें शासकीय जमीन पर कब्जा करके मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा था। पूरी खबर भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सरकारी जमीन पर मस्जिद का सीन ये कैसे हुआ, कैसे देखने को मिला, इसको लेकर जानकारी आपको देंगे। लेकिन आपको बता दें, संभल में विवादों की एक लंबी श्रृंखला है और ऐसे में ये श्रृंखला जो है लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं और अभी हाल ही में पता चला है कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया है, जहां संभल के जिला मुख्यालय के निगम की तरफ से आरोप है, 6 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, वहां पर मस्जिद बनाई गई और उसके पीछे 45 मकानों को भी चिन्हित किया गया है। आखिर कैसे कब्जा किया गया, कैसे मकान बने, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल में नया जमीन विवाद। नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद। संभल बीती 24 नवंबर नहीं, पिछले 45 सालों से संभल विवादों की जद में रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में कट्टरपंथियों का कबूलनामा बाकायदा सबूतों के साथ सामने आने लगा। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जिस जमीन पर आपकी नजरें हैं वो जमीन नगर पालिका की है और दावा किया गया कि इस जमीन पर कब्जा करके न सिर्फ मस्जिद बनाई गई बल्कि कई लोगों ने अपने बहुमंजिला घर भी खड़े कर दिए। दरअसल जिला मुख्यालय में तकरीबन 6 बीघा जमीन की गुरुवार को नपाई की गई। आरोप लगे कि नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद और करीब 45 मकान बना दिए गए जो कि अवैध है। संभल के चंदौसी तहसील द्वारा जिस 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक मस्जिद है और तकरीबन 45 के आसपास मकान है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि 30 साल बाद नगर पालिका की जमीन पर अब अतिक्रमण बोल देना, जबकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के पास उस जमीन के कागजात है। हालांकि तहसील का कहना है कि अगर कुछ भी लूपहोल पाए जाएंगे तो कब्जे हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वही पैमाइश भी की जा रही है कि जमीन पर बने मकान में रहने वाले लोग जमीन के कागजात और दाखिल खारिज दिखाते हुए नजर आने लगे। कब आपने ये मकान लिया? 1998 में। 98 में? जी। अच्छा, किससे खरीदा था आपने? हमारे वाले साहब ने खरीदा, जगह खरीदी थी, फिर हमने बनवाया है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि ये तो नगर पालिका की जमीन है। तो फिर नगर पालिका जब से क्या कर रही थी, अब हमने मजदूरी कर करके इसमें पैसा लगाया है, कहाँ जाएंगे हम। पेपर्स हैं, देखिए ये पेपर्स हैं। लगातार जो उस समय घर खरीदे गए थे संभवतः उसके कागजात है। ये कागजात आपने दिखाए कल जो टीम आई थी उन लोग? जी, वो फोटो खींच के लेके गए हमारे कागजात के और मकान के भी। खैर, अब इस जमीन और इन पर बने मकानों को लेकर जांच की जा रही है और प्रशासन ने फिर से चेता भी दिया है कि जो भी अवैध है वो सब टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। संभल में हर जगह पर सिर्फ यही खबर मिल रही है कि यहाँ पर कब्जा हो गया, वहां पर कब्जा हो गया, मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अभी तक वहां ध्यान क्यों नहीं दिया गया, पहला सवाल ये। और दूसरी बात ये कि अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, कब तक उस पर कार्रवाई होगी? पुलिस की टीम क्या वहां पर छानबीन के लिए पहुंची है? बिल्कुल, देखिए चंदौसी की ये ज़मीन है और तकरीबन 6 बीघा ये ज़मीन है। तहसील को पिछले कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि नगर निगम की ज़मीन पर ये जो अतिक्रमण है वो किया गया, मस्जिद वहाँ पर बनाई गई और उसके अलावा 45 के आसपास वो मकान है। गुरुवार को तहसील की टीम वहाँ पर पहुंची, तमाम नपाइश जो है वो की गई है। तहसील के अधिकारियों का कहना है कि जब उन्होंने डाटा खंगाला तो पता लगा कि ये निगम की ज़मीन है और लेकिन अब उस पर अतिक्रमण है। निगम को इस बारे में पत्र लिखा गया है तहसील द्वारा ये जाँच करने के लिए कि क्या निगम ने तो ये ज़मीन किसी को अलॉट नहीं की और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तहसील का साफ तौर पर कहना है कि अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो अतिक्रमण मुक्त कराने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और 24 नवंबर के बाद से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके की ड्राइव पूरे संभल के अलग अलग जिलों में चला रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां अतिक्रमण है उसको सुधारा जाएगा और साथ ही सौंदर्यकरण करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ रहा है। और उसी कड़ी में ये चंदौसी की जमीन है, 6 बीघा जमीन, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 बीघा जमीन है जिसमें से 6 बीघे पर अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण
अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो लूप होल है वो अशरफ नाम का एक शख्स है जिसने ये जमीन बेची और कुछ फैमिलीज वहां पर ऐसी थी जो लगातार दस्तावेज दिखा रही थी। कौन है ये अशरफ, ये भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन नगर पालिका अपना जो डाटा है उसको खंगाल रहा है और अपने डाटा के आधार पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है, और वहां पर जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने भी इस बात को कन्फेस किया कि नगर निगम की जमीन है, लेकिन सवाल वही कि निगम की जमीन कोई कैसे बेच सकता है। और ये तमाम सवाल है जिसके इन्वेस्टिगेशन, जिसकी जांच अब एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। निगम को पत्र लिखा गया है, निगम चेक कर रहा है कि वो जो खत्ता है उसको कहीं अलॉट तो नहीं किया गया, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नोटिस सर्व किए जाएंगे और संभवतः जो आगे कानूनी प्रक्रिया है उसको करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर कि 30 साल पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब मकान बन रहे थे तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पुराने जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन अभी प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही अथॉरिटी, चाहे वो तहसील हो चाहे वो नगर निगम हो, दोनों को वेरीफाई कराया जा रहा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो काम है वो आगे करता नजर आएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप जतिन दे रहे हैं। इस पर अब कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सरकारी जमीन पर अगर इस तरीके से कब्जा किया जाएगा तो उसकी मंजूरी नहीं मिलेगी, सख्ती से कदम उठाया जाएगा। इसी बीच अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान लगातार जारी है। कई इलाकों में आज भी दिल्ली पुलिस का अभियान चल रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान हो रही है। वसंत कुंज में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और ऐसे में इस अभियान के तहत आपको बता दें जगह जगह पहुंच रही है दिल्ली पुलिस की टीम। कई इलाकों में आज भी दिल्ली पुलिस का अभियान चलेगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान हो रही है, चिन्हित किया जा रहा है, बाकायदा लिस्ट एक लंबी तैयार हो रही है और पिछले 3 दिनों से यही ड्राइव चल रही है। आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। कहाँ की पीछे से कहाँ से बना हुआ है, सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि कब से रह रहे हैं, हस्बैंड क्या काम करता है, आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी और कितने दिन ये ड्राइव चलने वाली है? क्या कुछ लोगों की पहचान हुई है जिनसे ये पता चला है कि वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, बहुत से लोगों को यहां से डिपोर्ट भी किया जा चुका है और ये ड्राइव जो है आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव के पहले से चल रहा है। पुलिस को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। साथ में पुलिस का यह भी मानना है कि इस तरह के लोगों के आने से जो दूसरे देश के लोग हैं वो अवैध तरीके से आते हैं और यहाँ पे जो सरकारी ज़मीन है उस पर झुग्गियाँ बनाते हैं। एक तरह से शहर पे दबाव बढ़ता है, दूसरी तरफ अपराध में भी बहुत से अपराधों में इनका नाम आता है क्योंकि इनको ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल है। इनका कोई स्थायी पता इंडिया में नहीं होता। कई ऐसी वजह हैं जिसको लेकर के पुलिस ने इस चुनाव से पहले ही ड्राइव चलाया था और लगातार ये ड्राइव चल रही है। इनके वेरिफिकेशन होते हैं कार्ड के, लेकिन बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें कि फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया गया। तो पुलिस सारे डॉक्यूमेंट्स को लेती है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ भेजकर चेक कराती है, उसके बाद इनको फिर से ट्रेस करती है। अगर ये गलत पाए गए तो इनको डिपोर्ट किया जाता है और ये डिपोर्टेशन कई बार हो चुका है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चल रही है। दिल्ली में चल रही है, देश के दूसरे जगहों में भी चल रही है। जो बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य हैं, आपने देखा होगा असम में भी बड़े पैमाने पर इसकी जांच चलती रहती है। पश्चिम बंगाल में भी इसकी जांच चलने की बात होती है, लेकिन वहां पे इस तरह से ड्राइव चल नहीं पाता। तो दिल्ली की जहां तक बात है, देश की राजधानी है, सुरक्षित होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए